मेहनत इतनी नहीं जितना उस रिक्शे को खींचने में लगती है। तो टेक्नोलॉजी का कैसे विस्तार हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको एक अम्बेसडर कार नजर आ रही होगी। अम्बेसडर कार स्टार्टिंग में चला करती थी, आज की डेट में मतलब आप देख सकते हो राइट साइड में नीचे की तरफ ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार हमारी मतलब मार्केट में हमारे जीवन में आ चुकी है। टेस्ला आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा आप गूगल कर लीजिएगा। टेस्ला ने ड्राइवरलेस कार मार्केट में लॉन्च कर दी है, जिसमें बिना ड्राइवर के वो चलेगी। आपको क्या करना होगा, आपको बस एक कमांड देना होगा कि आपको मतलब यूपी से दिल्ली जाना। आप यूपी से दिल्ली में पहुंच जाओगे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, वो आपको पहुंचा देगी। उसमें एक अलग टेक्नोलॉजी लगी है जिसे कहते हैं एआई, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हो प्रेजेंटेशन के नोकिया का फोन आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन। खैर उसमें रियलमी लिखा हुआ है, वो बात अलग है। अब जैसे कि आपको मालूम है, स्टार्टिंग में अगर आप और मैं, मतलब मैंने तो चलाया है, मैंने वो बटन वाले फोन चलाए हैं। नोकिया 3310 आया करता था, बटन वाला ब्लैक एंड व्हाइट फोन आया करता था, मैंने वो चलाया है। लेकिन आज की डेट में मेरे पास भी एक एंड्रॉयड फोन है, जिसकी मदद से मैं आपको बता पा रहा हूँ कुछ चीजें जूम के माध्यम से, और कुछ चीजें आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आज की डेट में हमारे पास नोकिया 3310 होता, टेक्नोलॉजी अगर पुरानी होती, तो शायद आप मुझे नहीं सुन पाते और ना मैं आपको बता पाता। आज टेक्नोलॉजी का विस्तार इतना हुआ है कि आपने भी नया फोन ले लिया है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हो चुके हैं आप। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसमें। रॉयल क्यू, रॉयल क्यू क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन वाई रॉयल क्यू, किस तरीके के प्लान मार्केट में है रॉयल क्यू के साथ साथ, ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख पाओगे प्रोडक्ट प्लान। प्रोडक्ट प्लान पहले चला करते थे, अभी भी मार्केट में चलते हैं। प्रोडक्ट प्लान में क्या होता है कि आपको पता है, डेली बेसिस एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो गए, चाय पत्ती चीनी, और ये इस तरीके के जो डेली बेसिस में यूज होते हैं, इस तरीके के जो हम सेलिंग किया करते थे, डायरेक्ट सेलिंग प्लान जो होते थे, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान उसे कहा जाता था। उसके बाद बाइनरी प्लान मार्केट में आए, उसके बाद ऑटो पूल प्लान मार्केट में आए, उसके बाद कॉइन बेस्ड प्लान मार्केट में आए। आज की डेट में आ चुका है ऑटो रोबोटिक प्लान, जिसकी मदद से हम ऑटो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, इनकम अच्छी खासी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमें इसलिए, मतलब मैंने ये आपको दिखाने के लिए इसकी इसलिए कोशिश की है, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि समय के साथ साथ हमने योजनाओं में किस तरीके से बदलाव किया है, किस तरीके से प्लानिंग हमने चेंज करते आए हैं आज तक, एक नया जरिया लाने के लिए कमाई का। अब मैं आगे बढ़ाऊंगा इसी तरीके से पैसे कमाने के तरीके। आज की डेट में पैसे कमाने के तरीके कितने हैं अवेलेबल हैं आपको मालूम होगा। आप जैसे कि प्रेजेंटेशन में देख सकते हो सामने पेज पर कि लेफ्ट साइड में जॉब आपको नजर आ रही है, जॉब पैसे कमाने के तरीके हैं। दूसरा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप पैसा कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एमएक्स टकाटक, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया में आते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और फोरेक्स मार्केट, इनकी मदद से आप पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन आज तक होता आया है। स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि आप स्टार्टिंग में क्या करते थे, आपके पास अगर गेहूं है, मेरे पास अगर चावल है, तो आप मुझे गेहूं देते थे, मैं आपको चावल देता था। इस तरीके से एक्सचेंज हुआ करता था, उसे वस्तु विनिमय कहा जाता था। आपने भी अगर पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा ही, सबने पढ़ा होता है वस्तु विनिमय के बारे में, कि आपके पास गेहूं मेरे पास चावल, हम आदान प्रदान किया करते थे, तो वो था बार्टर सिस्टम। एक वक्त पर ट्रांजैक्शन का तरीका ये हुआ करता था, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुआ गोल्ड कॉइन में। गोल्ड, आप गोल्ड कॉइन कह लीजिए, गोल्ड मतलब ईंट, और मतलब बहुत सारी चीजें चला करती थी, गोल्ड की शेप्स हुआ करती थी बहुत सारी, जिसमें ट्रांजैक्शन होनी शुरू हुई कि आपके पास गेहूं है तो आप मुझे गेहूं दो, के बदले में मैं आपको गोल्ड पे करता था। उसके बाद शुरू हुए मेटल के कॉइन। मेटल के कॉइन जो कि आज भी चलते हैं, गिलेट के सिक्के, जिसमें आपको पता है कि 5 का, 10 का और बहुत सारे कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो हम वहां पर परिवर्तित हुए। उसके बाद हमारे पास आई पेपर मनी। पेपर मनी में आज भी हमारे पास पेपर मनी अवेलेबल है, देख सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में सामने मोबाइल फोन में, कि पेपर मनी में हम परिवर्तित हुए। गांधी जी का नोट जो हमारे पास आज भी अवेलेबल होता है। पेपर मनी के बाद हमारे पास आया प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसकी मदद से हमने ट्रांजेक्शन करना शुरू किया। उसके बाद हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी आप समझ सकते हो कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जब हमारे पास अवेलेबल हुआ, मार्केट में, तो हमें विश्वास नहीं हुआ करता था एक वक्त पे। हमें बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये पेटीएम क्या है, गूगल पे क्या, हमें लगता था कि हमारा फ्रॉड कर देगा, पैसा ले जाएगा, वैसा ले जाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर आपके पास पेटीएम, गूगल पे नहीं है और आप खड़े हैं दुकान पे, तो दुकान वाला भी आपको पागल समझेगा, और आप भी ये सोचोगे कि अरे यार, ये काश मेरे पास पेटीएम, गूगल पे होता तो मैं भी पेमेंट कर देता, अगर मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, शायद हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से। माफी चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं चला जाता हूँ।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मनी तक हम पहुंचे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जहां पर हमारे पास आया, इवोल्यूशन हुआ इस तरीके से मनी में। उसके बाद आज हमारे पास आ चुका है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजी, शिबा, आपने बहुत सुना होगा। आज की डेट में हमने ट्रांजेक्शन करना, मैं आपको बताऊं तो जब 2009 में, 9 के आसपास, मुझे याद है 2010 या 11 के आसपास किसी एक बंदे ने बिटकॉइन देकर पिज्जा खरीदा था, तो ट्रांजैक्शन तो तभी से शुरू हो चुकी थी। आज की डेट में हमारे जीवन में ये लागू होना शुरू हो गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, और करेंसी मतलब, मेरे भाई और मेरे भाइयों ने यहाँ पर ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी आप ड्राइंग बनाते हो, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ ड्राइंग बना रहे हो साइड में। मैं अभी यहाँ, मैंने भी बना दी, एक मिनट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कि क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, और करेंसी मतलब, आपको मालूम है, मुद्रा, छुपी हुई मुद्रा, जिसे हम छू नहीं सकते और महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं एज ए डिजिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी क्रिएटेड बाय सतोशी नाकामोटो इन 2009। 2009 में सतोशी नाकामोटो एक बंदे ने एक आविष्कार किया क्रिप्टो करेंसी का, जिसे बिटकॉइन कहा जाता है। 2009 में उसका प्राइस 6 रुपए हुआ करता था। आज की डेट में वो लाखों में खेल रहा है, और 2021 में वो 55 लाख टच करके आया। और ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि 2022 के एंड तक वो 1 करोड़ क्रॉस कर जाए, ये बड़ी बात नहीं है। अगर 2009 से 2021 तक वो 55 लाख रुपए क्रॉस कर सकता है। आई थिंक मेरा इंटरनेट, हेलो नीलम, क्या मेरा इंटरनेट अभी स्टेबल है? क्योंकि मुझे अभी नोटिफिकेशन आई है थोड़ी सी। थोड़ा नहीं, वैसे हेलो, सही है भाई, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है बस, हल्का सा, ये ज्यादा नेटवर्क नहीं इशू बहुत। है। अभी मेरी आवाज ठीक है सर? हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी आर बीटीसी, इथेरियम, बाइनेंस, एलटीसी। तो दोस्तों, बीटीसी के बाद, बीटीसी बिटकॉइन को कहा जाता है, बिटकॉइन के बाद ऐसे मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हो चुके हैं। आपने डोजी, शिबा, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स, 500 600 पता नहीं कितने कॉइन्स मार्केट में अभी चल रहे हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसमें। हाँ, अब मैं इस इमेज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, इंडिया का फ्लैग। दूसरा, आपको कुछ कॉइन्स नजर आ रहे होंगे। ये वैसे फिजिकल कॉइन्स है, ऐसी करेंसी नहीं दिखती, दाम उसे देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं, हम इसे एज ए डिजिट देख सकते हैं। लेकिन इस इमेज का जो मोटिव है वो ये है कि इंडिया में आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी इतनी मतलब आ चुकी है, इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं लोग उसमें, कि इंडिया इसमें आगे बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा चुकी है, लोग इसमें उतर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमा रहे हैं। बहुत अच्छा। आगे बढ़ना चाहूंगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के कुछ मैंने सैंपल्स यहाँ पर अटैच किए हैं इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें मैंने ये दर्शाया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी हमारे इस क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। मोदी जी ने भी हरी झंडी दिखा दी है, इसमें वो आ चुके हैं, उतर चुके हैं, और अपना सहयोग प्रदान कर चुके हैं, हमारे साथ कर रहे हैं साथ साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने प्रेजेंटेशन में आपको 3 दिख रहे होंगे सेलिब्रिटी, जिसमें एक अमिताभ बच्चन जी हैं, एक रणवीर सिंह जी हैं, एक आयुष्मान खुराना जी हैं। अब अमिताभ बच्चन की अगर मैं बात करूं तो मैं बात ही गलत करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग अमिताभ बच्चन के बारे में जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं करंटली। अब ब्रांड एम्बेसडर कॉइन डीसीएक्स के क्यों बने? कुछ तो कारण होगा। इतना बड़ा आदमी अपनी फेस वैल्यू लगा रहा है कॉइन डीसीएक्स के ऊपर, कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अपनी फेस वैल्यू लगा रहा है, जबकि उसे पता है कि ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये था कि पहले से ही कुछ प्लानिंग है, जो अमिताभ बच्चन जी ने सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि सारी वेरिफिकेशन होने के बाद ही ब्रांड एम्बेसडर बनता है, कोई अपना फेस प्रमोट करता है किसी ब्रांड के साथ। तो बहुत बड़ी बात है, अमिताभ बच्चन जी भी क्रिप्टो करेंसी में आ चुके हैं। अभी मुझे हाल ही में न्यूज मिली थी कि क्रिप्टो करेंसी से अमिताभ बच्चन जी ने भी कुछ प्रॉफिट निकाला था। इसे गूगल पे आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह जी कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर है, जिसका मैं आपको बताऊं, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। रणवीर सिंह जी को आप जानते होंगे भली बात। रणवीर सिंह जी ने भी अपना फेस प्रमोट किया है इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आयुष्मान खुराना जी प्रमोटर हैं, वो ब्रांड प्रमोटर हैं, आप इनको देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में काफी सारे कॉइन्स स्विच कुबेर के। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सेलिब्रिटीज ने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में बाइनेंस बेस प्रो, हुबई ग्लोबल, और नेशनल एक्सचेंजेस में राइट साइड में जो है कॉइन डीसीएक्स गो, कॉइन स्विच कुबेर और वजीर एक्स, ये दोनों एक्सचेंजेस हैं। लेकिन लेफ्ट साइड वाले इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, राइट साइड वाले नेशनल एक्सचेंजेस हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में कितने तरह की ट्रेडिंग होती है? 2 तरीके की यहाँ ट्रेडिंग होती है।
पहला मैनुअल ट्रेडिंग, दूसरा ऑटो ट्रेडिंग। मैनुअल ट्रेडिंग कैसे होती है, जैसे आप देख सकते हैं सामने ग्राफ बना होगा। हम मैनुअली क्या करते हैं, मैनुअली ये करते हैं कि हम कोई चीज अगर 100 रुपए में खरीदते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सामने की 500 रुपए में कोई खरीदी हुई चीज जब 600 रुपए में बेची जाती है, वहां से 100 रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। इसे कहते हैं मैनुअली ट्रेडिंग, कि डाउन मार्केट में हम बाय कर लेते हैं और जैसे ऊपर जाके उसे सेल कर देते हैं और प्रॉफिट निकाल लेते हैं, होती है मैनुअली ट्रेडिंग। लेकिन अगर आगे बात करें ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग, तो ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग में क्या अंतर है, मैनुअल ट्रेडिंग और ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग में बताना चाहूंगा अंतर, कि ये मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, उसको आपने एक कमांड दे दी कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना चाहिए इतने टाइम में, तो वो क्या करेगा, वो कमांड पे काम करना शुरू कर देगा, जैसे ऑटो रोबोट की तरह। मैं ऑटो रोबोट भी अभी एआई जो जिस जिस बेस पे ये प्लेटफॉर्म काम करता है वो भी अभी डिस्क्राइब करूंगा। ऑटो रोबोट में क्या होता है कि आपने कमांड दे दी कि भाई ये मेरा अकाउंट है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसमें प्रॉफिट निकाल सकूं और 24 घंटे बैठकर मार्केट को देखता रहूं, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट 24 घंटा चलती है, 24 घंटा आप नहीं बैठ सकते। तो आपने एक एक्सपर्ट हायर कर लिया जिसका नाम है ऑटो रोबोटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो वहां पर आपने उसको कमांड दे दी कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसे सेटिंग करके स्टार्ट कर दोगे, वो मशीन की तरह स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, वहां प्रॉफिट जनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका समय बचेगा, दूसरा दूसरा आपका दिमाग खराब नहीं होगा, क्योंकि जब आप मार्केट डाउन जाते हुए देखते हैं, फ्लक्चुएट होते हुए देखते हैं, तो आपका दिमाग खराब होता है, अरे यार ये क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसा रोबोट में नहीं होता, रोबोट अपना काम करता है और प्रॉफिट निकाल के देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉयल क्यू, जो रॉयल क्यू है, रॉयल क्यू के बारे में आपको अभी धीरे धीरे बताता हूँ। रॉयल क्यू अभी दो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा एआई टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है हर तरीके से। आप पेमेंट करते हो किसी को, तो पेमेंट जो जाती है किसी के पास आपके अकाउंट से उठकर सीधा उसके अकाउंट में, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाती है। कोई भी डिजिटल आईडी, किसी भी तरीके का इंटरनेट से आप रिलेटेड कुछ भी करते हो, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज इन्वॉल्व हो चुकी है। ये बात मुझे कुछ ही समय पता चली थी, कुछ ही समय पहले, मतलब लगभग 2-2.5 साल पहले मुझे ये पता चला था इस बारे में। वैसे मैं इसके साथ काम करता रहा था, मुझे लगभग 3 साल से मैं इसके साथ काम कर रहा था, और मुझे पता चला था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं इस तरीके से भी कर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। अब आती है एआई टेक्नोलॉजी। व्हाट इज एआई टेक्नोलॉजी? एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है? एआई टेक्नोलॉजी में जैसे कि आप एक इंसान है और आप ही का एक पुतला बना दिया गया। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रजनीकांत सर की रोबोट मूवी, बिल्कुल उसमें उसी की तरह वो एक एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड रोबोट था, जिसमें क्या था कि आप एक इंसान है, आप ही का एक पुतला बना दिया, उसमें आप ही जैसी इंटेलिजेंस डाल दी, आप ही का जैसा दिमाग डाल दिया, आप उसे ऑर्डर देते हैं, वो आपके लिए काम करने लग जाता है। आज की डेट में अवेलेबल हो चुके हैं रोबोट मार्केट में। फिजिकल रोबोट जो इंसान की तरह काम करते हैं, उन्हें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनाया जाता है, जो कि इंसान की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कुछ एग्जांपल हैं एआई इनबिल्ट रोबोट्स के, जो एआई के साथ रोबोट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, उनके कुछ एग्जांपल सामने दिखाना चाहूंगा। एलेक्सा आप देख सकते हो, राइट साइड में गूगल मैप्स आप देख सकते हो। एलेक्सा अगर आपने चलाया हो कभी, तो एलेक्सा से आप ये बोलते हो, हे एलेक्सा प्लीज टेल मी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो बता देती है, वो उसका जवाब दे देगी ऑन द स्पॉट। गूगल मैप से आप बोलोगे, हे गूगल आई जस्ट वांट टू गो दिस, आई जस्ट वांट टू गो देयर, लाइक आप अगर दिल्ली में है, अगर आप उसे बोलेंगे गूगल मैप से कि आपको यूपी में जाना है, तो वो आपको सारा का सारा मैप बता देगी, किस तरीके से आप जा सकते हो, राइट जाना, लेफ्ट जाना, सीधा जाना, कितना दूर आगे जाना है, कितना पीछे जाना है, कहां से आपको राइट लेना, कहां से लेफ्ट लेना, कहां रोड खराब है, ये सारी चीजें गूगल मैप बता देता है। एलेक्सा हर सवाल का जवाब देती है। और बीच में आप देख सकते हो ट्रेडिंग रोबोट, बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करता है। आप देख सकते हो पेज में बीच में आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग रोबोट। आप बिल्कुल इसको कमांड दे देते हो मैनुअली, जैसे कि आप एक स्टार्ट बटन आपको दबाना होता है, जैसे स्टार्ट दबाते हो वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग के लिए काम करना शुरू कर देता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप गूगल मैप या एलेक्सा को चलाते हैं। अब आगे बढ़ना चाहूंगा। वेलकम टू रॉयल क्यू प्लान। रॉयल क्यू प्लान में आपका सभी का स्वागत है। रॉयल क्यू एक सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम है। सर्विस प्रोवाइडर कैसे, जैसे आप देख सकते हैं सामने हमारे कुछ एग्जांपल्स है, फोन पे, अमेजॉन, ओला और जोमेटो। आप फोन पे यूज करते हैं, आप क्या करते हैं उसके साथ, आप अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से फोन पे को कनेक्ट कर लेते हैं और पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं। वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल वैसे ही अमेजॉन है। अमेजॉन पे आप कुछ सामान खरीदना है, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन जाइए, कुछ भी सामान खरीदिए और मार्केट से उठ के वो सीधा आपके घर पे आ जाता है। ओला में देख लीजिए, अगर आप कहीं फंस चुके हैं, आप कहीं खो गए हैं, या खो गए, सॉरी, वो गूगल मैप का सिस्टम है, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप ओला ओपन करते हैं, सीधा एक क्लिक पे गाड़ी आपके सामने आ जाती है। आप और ड्राइवर के बीच में एक रोबोट होता है जो उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। उसके बाद आता है जोमेटो। एक वक्त था जब आपको खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मार्केट जाना पड़ता था, तो बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन आप जोमेटो में एक क्लिक पे सीधा
एआई रोबोट की तरफ से, एआई सॉफ्टवेयर जो सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर है उनकी मदद से अपने घर पे ही खाना पा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप सेंटर में देख सकते हैं रॉयल क्यू का साइन आपको दिख रहा होगा। रॉयल क्यू में बिल्कुल यही सिस्टम है। रॉयल क्यू क्या करता है, आप एक सिंगल क्लिक पे, अभी तक आप मैनुअली करते आ रहे थे, आप रात को 3-3 बजे तक जग के मार्केट में लगे आ रहे थे कि अरे यार अब मार्केट उठेगी अब गिरेगी, अब उठेगी अब गिरेगी। लेकिन इसमें क्या था, आपको सिंगल क्लिक करना है, आपको बस सो जाना है सिंगल क्लिक करने के बाद, और ये रॉयल क्यू ऑटोमेटिक अपना सर्विस देता रहेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा, ट्रेडिंग करता रहेगा, प्रॉफिट निकालता रहेगा। आगे बढ़ना चाहूंगा, व्हाट इज रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्विस बेस्ड सिस्टम है ये एक तरीके से। अब यहाँ पर एनुअल चार्ज होता है जिसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको 120 यूएसडीटी से इसे एक्टिवेट करना होता है 1 साल के लिए, 120 यूएसडीटी से। इसके बाद लिखा है रॉयल क्यू इज अ सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट। सिंगापुर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके बाद आपको जैसे कि ये 10 से लेकर 50% मंथली आपके फंड पर देने की ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, 10 से लेकर 50% तक, और 24 से लगभग 24 घंटा ये आपके लिए काम करता है, 7 दिन 24 घंटा पूरे 1 साल तक। अब यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, वर्क इन 50+ कंट्रीज। करंटली 50+, ये लगभग अब 70+ हो चुका होगा। 70+ कंट्रीज में करंटली चल रहा है, और 1.4 मिलियन, करंटली 1.4 मिलियन इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं प्ले स्टोर पे। आप जाके चेक कर सकते हैं एंड्रॉइड अपने फोन में, और अपने प्ले स्टोर उसमें ऐप स्टोर में भी आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके पास आईफोन है तो। आगे बढ़ना चाहूंगा, इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ रजिस्टर हमारे प्रूफ लिखे हुए हैं, प्रूफ दिख रहे हैं आपको सामने, जिसमें हमारा रजिस्टर्ड हुआ है, हमारा हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट में और फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट को अभी बताता हूँ, पहले फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फिजिकल प्रोडक्ट लेके चल रहे थे मार्केट में। फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का नाम आप सामने देख सकते हो इस पेज पे, वेस्टीज, मोदी केयर, आईएमसी, ये कंपनीज की अभी अवेलेबल थी, और ये फिजिकल प्रोडक्ट देती हैं, जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, फेस वॉश, सोप, चाय पत्ती चीनी और शैम्पू, इस तरीके की चीजें ये फिजिकल प्रोडक्ट्स देती हैं। लेकिन आज की डेट में डिजिटल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वो है रॉयल क्यू, जो कि एक कमाई का जरिया है। यहाँ पर आप फिजिकली क्या कर रहे थे, फिजिकली आप घर घर जाके आप सामान दे रहे थे जो डेली बेसिस पे वो यूज करते हैं, जो कि उनके बराबर में पड़ोस में एक दुकान है, वहां से भी मिलता है, वो सामान आप उनको घर घर जाके सेल कर रहे थे, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें क्या एक पॉजिटिव पॉइंट आपको बताना चाहूंगा इस कंपैरिजन में, कि फिजिकल प्रोडक्ट के लिए अगर मान लीजिए आप यूपी में हैं, आप यूपी को कवर कर सकते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में भी चले गए, लेकिन आप मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच सकते। फिजिकल प्रोडक्ट को लेकर मध्य प्रदेश में नहीं जा सकते आप, जब तक आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे। लेकिन अगर बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट की, अगर आप बैठे यूपी के अंदर, तो आप आंध्र प्रदेश में उसे सेल कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आंध्र प्रदेश में उसको दे सकते हैं किसी को यूज करने के लिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसे ऑटो ट्रेडिंग करनी है, तो आपको उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फोन ओपन करोगे, जूम ओपन करोगे, उसे दिखा दोगे भाई इस तरीके से होता है, ये मेरा चल रहा है, और सीधा उसके पास फोन में पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो ऑनलाइन। मतलब हमारे पास आ चुकी है टेक्नोलॉजी, आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं, आप एक जगह बैठकर, एक कमरे में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर अपना डिजिटल प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ मतलब हमारे राइट साइड में 3 आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहे होंगे, बाइनेंस का, हुबई ग्लोबल का, कॉइनबेस प्रो का। तो इसमें क्या है, हमारा जो रॉयल क्यू है वो एपीआई के माध्यम से इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और ट्रेडिंग करता है। तो हम बेसिकली बाइनेंस, हुबई ग्लोबल और कॉइनबेस प्रो, बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 है, ट्रेंडिंग 1 है वो प्लेटफॉर्म, जिसे ऊपर मतलब ये मान लीजिए अगर आप गूगल को जानते हैं ना, गूगल के अलावा आपको याहू नहीं पता होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट बीइंग नहीं पता होगा, आपको सफारी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि गूगल नंबर 1 है। उसी प्रकार से बाइनेंस नंबर 1 है, बाइनेंस के बाद आता है हुबई ग्लोबल, उसके बाद आता है कॉइनबेस प्रो। तो वैसे ही एआई के माध्यम से ये एपीआई के माध्यम से, सॉरी, एपीआई के माध्यम से रॉयल क्यू कनेक्ट हो जाता है इन तीनों अकाउंट्स के साथ। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से, आप इस ग्राफ में देख सकते हो नीचे की तरफ जो ब्लैक बैकग्राउंड में हमें कुछ रेड ग्रीन नजर आ रहा है, यहाँ पर ये बायसेल का प्रोसीजर है जो रॉयल क्यू फॉलो करता है। क्या करता है, जब मार्केट डाउन जाती है, आप यहाँ देख सकते हो मार्केट डाउन जाने पे ये बाय करता है, और मार्केट डाउन जाने पे बाय करने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो सेल करके प्रॉफिट निकाल देता है। तो जैसे ही डाउन जाती है बाय करता है, ऊपर आती है सेल करता है, डाउन जाती है बाय करता है, ऊपर आती है सेल करता है, इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन और करना चाहूंगा रॉयल क्यू का, वो ये है कि यहाँ पर आपको राइट साइड में नजर आ रहा होगा फिक्स डिपॉजिट। अब जैसे कि आपको मालूम है, आपका जो फिक्स डिपॉजिट की स्कीम्स होती हैं, आप वहां पर अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना फंड डालते हो 1 साल के लिए,
तो एक साल में आपको 7% से 14% देने की वो ताकत रखता है फिक्स डिपॉजिट। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नीचे बैंक्स में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, अपना लगभग लाखों रुपए अगर बैंक के अंदर रखते हैं, तो महीने का वो 3 से लेकर 5% देने की ताकत रखते हैं बैंक। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉयल क्यू की, क्योंकि वो भी बैंक है और वो भी बैंक है, बात बैंकों की हो रही है, तो यहाँ पर रॉयल क्यू में अगर आप फंड, रॉयल क्यू में नहीं, बाइनेंस में अगर आप फंड रखते हैं, क्योंकि आपको बाइनेंस में फंड रखना है, बाइनेंस में अगर आप फंड रखते हैं तो लगभग 10 से लेकर 60% आपको मंथली ये देने की ताकत रखता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा कंपेयर कर रहा हूँ बैंकों से अपना बाइनेंस को, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अगर आगे मैं बात करूं काइंड्स ऑफ पीपल वर्क इन रॉयल क्यू, रॉयल क्यू में कितने तरीके के लोग काम कर सकते हैं, 3 तरीके के लोग काम कर सकते हैं। 3 तरीके के लोग इससे फायदा उठा सकते हैं रॉयल क्यू से। पहला इन्वेस्टर, दूसरा ट्रेडर, तीसरा नेटवर्कर। इन्वेस्टर अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रेडर, जो ट्रेडिंग करना जानता हो, एक्सपर्ट हो, यहाँ से ट्रेडिंग करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा नेटवर्कर, अगर कोई नेटवर्किंग जानता है, उसे ट्रेडिंग नहीं आती, उसे इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास, तो यहाँ पर वो उसे प्रमोट करके एप्लीकेशन को काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। अगर मैं आगे आगे बात करूं तो रॉयल क्यू में 2 तरीके की इनकम होती है। पहला वर्किंग इनकम, दूसरा नॉन वर्किंग इनकम। वर्किंग में रेफर एंड अर्न का सिस्टम होता है, जिसमें आप प्रमोट कर सकते हो और किसी को अपने रेफरल से कनेक्ट कर सकते हो, जहां से आपकी बहुत अच्छी से इनकम जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन वर्किंग इनकम की, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो और वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्किंग की, अब मैंने आपको अभी तक बता दिया मैंने आपको नॉन वर्किंग का। अगर आप नॉन वर्किंग करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो महीने का 10 से लेकर 50% ये देने का ताकत रखता है आपकी ट्रेडिंग पर, उस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप इसको किसी को रेफर करते हैं, तो वहां किस तरीके की इनकम जनरेट होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेल प्रॉफिट दिखता है, इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको नजर आता है। 2 तरीके की इनकम होती है जब आप किसी को रेफर करते हैं, एक डायरेक्ट सेल की प्रॉफिट आता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट। मान लीजिए आपने किसी को रेफर किया, रेफर करते के साथ ही जैसे ही वो 120 यूएसडीटी से स्टार्ट करेगा, 120 एक्टिवेशन, 120 यूएसडीटी से जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा रॉयल क्यू, एक्टिवेट होते के साथ ही 70 यूएसडीटी, उसमें से 120 में से 70 यूएसडीटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यूजर्स के लिए, एफिलिएट हो जाते हैं। उसके बाद 14 यूएसडीटी एक्स्ट्रा बोनस के लिए चले जाते हैं। तीसरा 36, जो माइनस मतलब जो 36 बचता है वो रॉयल क्यू अपने पास रखता है 120 यूएसडीटी में से। अब राइट साइड में मैं बताना चाहूंगा कि 70 यूएसडीटी किस तरीके से वो एफिलिएट करता है। अगर आपकी रैंक V1 है, जैसे ही आपकी आप एक्टिवेट करते हैं, आप V1 हो जाते हैं, यहाँ पर आपका रोबोट स्टार्ट होते ही आप V1 रैंक पे काम करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करें चाहे आप प्रमोट करें। V1 रैंक पे आपका डायरेक्ट सेल प्रॉफिट पे 30 आपका यूएसडीटी मिलता है अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं। V2 पे आपको $40 मिलता है, V3 पे आपको $50 मिलता है, V4 पे आपको $60 मिलता है, V5 पे आपको 65 और V6 पे आपको $70 मिलता है इनवाइट करने पे। मान लीजिए आपने किसी को इनवाइट किया, जैसे आपके इनवाइट करते हैं, अगर सामने वाला ट्रेडर है, उसे ट्रेडिंग करनी है, उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो ट्रेडिंग कर सके, आप उसको दे दो, आप दे दो। जैसे ही वो आप एक्टिवेशन करता है, आपको इंस्टेंट इनकम हो जाती है, $30 आपके इंस्टेंट आ जाते हैं। $30 ₹2400 तक, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे, $14, जो $14 जो एक्स्ट्रा बोनस के लिए निकाला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो किस तरीके से जाते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। नीचे की तरफ आप राइट साइड में देख सकते हो, पीयर एक्टिवेशन में $4 चले जाते हैं। 14 में से 4 जब जाते हैं, 4 जाते हैं 3 रैंकिंग में होते हैं, रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। V4 को मिलता है 1.5, V5 को 1.5 और V6 को $1 यहां से निकल के चला जाता है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो V6 ग्लोबल पूल के लिए 14 में से $4 चले गए पीयर एक्टिवेशन के और $10 चले गए V6 ग्लोबल पूल के लिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग बोनस, अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी को रेफर करते हो, अगर किसी को कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, आप उसे रेफर कर दीजिए। उसे आप जैसे ही रेफर करोगे, उससे आपको इंस्टेंट इनकम हो जाएगी। जैसे ही उसके बाद ट्रेडिंग करना वो शुरू करेगा, तो जितना भी वो प्रॉफिट जनरेट करता है, इसमें आपको बताना चाहता हूँ वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको कैसे होता है, अब ये मान लीजिए यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट में जैसे ही उसको 100% जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 100% प्रॉफिट में से 80% वो आपको देता है, 20% रॉयल क्यू अपने पास रखता है। और सबसे प्यारी बात रॉयल क्यू की मुझे ये लगती है कि वो 20% अपने पास नहीं रखता, वो 16% एफिलिएट कर देता है और 4% अपने पास रखता है। मान लीजिए 4% अपने पास रखता है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर राइट साइड में आपको मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से आपको ट्रेडिंग बोनस मिलता है अगर आप किसी को रेफर करते हो।
V1 रैंक पे अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 4% का ट्रेडिंग बोनस मिलता है, V2 पे 6% का, V3 पे 8%, V4 पे 10%, V5 पे 11 और V6 पे 12%। आपने किसी को रेफर किया, वो ट्रेडिंग कर रहा है, आपको इंस्टेंट 4% उसका ट्रेडिंग का प्रॉफिट आता रहेगा बिना कुछ करे। आपको बस एक कमाने वाले को कमाने का जरिया दे दें, वहां से आपको प्रॉफिट आ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लोबल डिविडेंड इनकम, एक ग्लोबल डिविडेंड इनकम होती है जो कि V6 के लिए अवेलेबल होती है, जिसमें जितना भी टर्नओवर बनता है कंपनी का पूरे इंटरनेशनली, जितनी भी 70 कंट्रीज है, जितना भी टर्नओवर बनता है उसमें से परसेंटेज निकल के 2% निकल के ग्लोबल डिविडेंड इनकम में V6 है, जो कि लगभग लगभग मैं आपको बताऊं $10,000 भी होता है, कभी कभी $8,000 भी मैंने देखा है, $12,000 भी मैंने यहाँ पर देखा है। अब आगे मैं बढ़ना चाहूंगा रैंक रिक्वायरमेंट्स। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रैंक की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V6, 6 रैंक्स होती हैं। V1 आप एक्टिवेशन करते के साथ ही हो जाते हैं, जैसे ही रोबोट एक्टिवेट होकर ट्रेडिंग करता है आप V1 हो जाते हैं। V2 होने के लिए आपके पास 3 आपके पास डायरेक्ट होने चाहिए और 20 लोगों की टीम होनी चाहिए। V3 आपको अगर बनना है तो V5 आपके पास डायरेक्ट 5 यूजर डायरेक्ट होने चाहिए, उसमें से 3 V2 होने चाहिए और 100 लोगों की टीम आपके पास होनी चाहिए। V4 के लिए 8 डायरेक्ट, 3 V3 और 300 लोगों की टीम होनी चाहिए। V5 के लिए 12 डायरेक्ट, 3 V4 और 800 लोगों की टीम होनी चाहिए। V6 के लिए 20 डायरेक्ट, 3 V5 और 1500 लोगों की टीम यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग के प्रॉफिट हमने यहाँ पर एज एन एग्जांपल यहाँ पर रखे हुए। लेफ्ट साइड में आप ट्रेडिंग के प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पर 30 दिन में लगभग 2100 USDT का लगभग इन्वेस्टमेंट, 2100 USDT में 950 USDT की इनकम यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से जनरेट हुई थी। तो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर रखा हुआ है जिससे आप देख सके। राइट साइड में आप देख सकते हो ये हमारा वर्किंग का इनकम है। ऊपर की तरफ आपको वर्किंग का इनकम दिख जाएगा जिसमें $31, $40, $60, $85 डेली बेसिस का है। नीचे की तरफ एक रेफर इनकम, मतलब जो वर्किंग का इनकम है, नीचे की तरफ एक सैंपल और लगाया हुआ है हमने राइट साइड में, जिसमें $500, $1100, $1400, $1500 का भी इनकम यहाँ से लोगों ने जनरेट किया है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ऐसा रियली में हुआ है। अब यहाँ पर हमारा प्लान फिनिश होता है। यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ आप बने रहे, आपने हमें सुना काफी अच्छी तरीके से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। अब यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा वापस नीलम मैम को, कि नीलम मैम आप कुछ लोगों की शेयरिंग यहाँ पर ले लीजिए। अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है तो अनिल कुमार जी ने यहाँ पर हैंड रेस किया हुआ है। चलिए मैं ही ले लेता हूँ। अनिल कुमार जी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। अनिल जी मैं आपको जरा एक सेकंड अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सर। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर। शेयरिंग के लिए होस्ट बनाइए सर। जी बिल्कुल, 1 मिनट सर। मैंने आपको कोस्ट बना दिया है अनिल कुमार जी। आप यहाँ पर अपनी शेयरिंग कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से अर्न कर रहे हैं। ओके सर देखिए ये आज का प्रॉफिट है सर। अरे वाह, $6 आपको आज रिसीव हुआ है, बहुत बढ़िया सर। $6.69। बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। $6 आपका बहुत अच्छा है सर। 6.69 डेली प्रॉफिट आ रहा है सर। देखिए 20, 21, 22, 19, 18, 17, 16, 15 सब डेली कुछ ना कुछ आ रहा है सर। सर यही बस, जब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता है ना सर, तो अंदर से मतलब एक आस, मतलब हमारी ना एक खुशी रहती है कि हाँ हमारे पास डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आ रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे देखते हैं कि हाँ सर हमें कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जो ये कहते हैं सर मुझे तो सर इतने पैसे चाहिए थे सर, मुझे $100 निकलवा दो सर, मेरे $150 निकलवा दो। मैं उनसे कहता हूँ सर रुक जाइए, आप अपना वो भी देखिए कि फंड आपका कितना है। सर मैं आपको बताऊं तो $50 रखने के बाद लोग मुझसे कहते हैं सर मुझे फंड चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए। मैं कहता हूँ सर रुक जाइए, ठहर जाइए, मार्केट उठ जाने दीजिए। लेकिन इंतजार नहीं करते, वो पेशेंस नहीं रखते सर, समझ रहे हैं। लेकिन आपके अंदर पेशेंस और इतना प्रॉफिट जितना आप दिखा रहे हो अभी, $6 का प्रॉफिट बहुत होता है सर। $6 काफी अच्छा होता है।
हाँ अभी सर, मार्केट देखिए डाउन मार्केट में होता क्या है सर कि सबका स्टैक हो जाता है ट्रेड, तो प्रॉफिट कम आता है। तो उसमें जो है ना थोड़ा जी संतुष्टि आदमी को रहना चाहिए कि जब मार्केट तेज होगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल सही बात है, वो भी जब तक देखते हैं। मैं पेशेंस नहीं यहाँ पर अभी रखेगा ऐसे तब लोग तक होंगे। कैसे हो। जी सबसे बड़ा चीज है डाउन मार्केट में पेशेंस रखने का। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब ये है, मैं आपको बताऊं कि डाउन मार्केट में भी इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ये बात है कि वो आ रहा है, रुक नहीं रहा। अगर क्योंकि क्या है, अगर मैनुअली हम करते हैं, हाँ आपको सर, भी मालूम है डाउन मार्केट जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। नहीं मेरे को तो कुछ ना कुछ डेली आ रहा है। हम करीब 2-3 महीना से कर रहे हैं ट्रेड, हाँ भले जी ही 0.2 0.4 आवे मगर आ रहा है। सर, बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिविटी है। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ मैनुअली सर। कर रहे होते तो मैं क्लियरली आपको बताऊं अनिल जी, कुछ नहीं मिलता मैनुअली करने पर। बस बैठे रहते हैं, शक्ल देखते हैं कि मार्केट गिर गई है, अब शक्ल देखते हैं बैठकर कि यार अब कब उठेगी मार्केट। हाँ लेकिन हाँ रॉयल क्यू में मार्केट गिर जाने पर भी हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता हाँ रहता है ये जो। जी हाँ सर, ये रॉयल क्यू का ही कमाल है, जो कि डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल देता है, मैनुअली में कभी संभव नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैनुअली में कभी संभव ही नहीं है ये। और डाउन हाँ मार्केट में इतना दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात होती है, इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है। और ये होता है काम करने का और मन करता है, मतलब ट्रेड करने का, देखने का मन और बहुत करता है जब इस तरीके हाँ से डेली बेसिस पे प्रॉफिट लगता है। क्योंकि मैंने सुना है, ऐसा देखा है कि जो मैनुअली मेरे दोस्त करते हैं, मेरे जो कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे कहते हैं यार मैंने इतना पैसा लगा रखा है यार उस कॉइन में, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है यार, मैं क्या करूं। मैं कहता हूँ भाई रॉयल क्यू में उतना मेरे से मार्केट टू भी वही है, तेरे पास भी वही मार्केट है, मेरे पास भी वही मार्केट है, फर्क बस इतना हाँ है मेरे पास रॉयल क्यू है, तू हाँ। बिना रॉयल क्यू के काम कर रहा है। हम्म। तो यही यहाँ पर फर्क बढ़ जाता है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आता रहता है, इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है सर। चलिए बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद अनिल जी, आपने शेयरिंग यहाँ पर की। ठीक है अब सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। जी जी, यू वेलकम। आप स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ लगभग लगभग, और ठीक है, अब 9:47 हो चुके हैं। मैं यहाँ पर अब मीटिंग की समाप्ति करने की घोषणा करना चाहूंगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सही जानकारी दी होगी, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, और आपको आपको समझ में आ रहा होगा मीटिंग के दौरान कि मैं बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इस वजह से। तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि कल टेक्निकल सेशन होगा, कल सैटरडे है, तो कल टेक्निकल सेशन होगा। आप नीचे अटेंड करें रात को 9 बजे, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से टेक्निकली हम तेज हो सकते हैं, चला सकते हैं रॉयल क्यू को और अच्छी तरीके से, और सेटिंग्स हम कैसे रखें, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ये सारी चीजें हमें पता चलती है उससे। तो आप कल रात को 9 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप सभी लोग। आपसे दरख्वास्त है, आपके पास मीटिंग का लिंक पहुंच जाएगा कल रात की 9 बजे की मीटिंग का। और मैं यहाँ पर मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करना चाहूंगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं, अब जैसे कि क्या है कि हमारे पास 77 लोग थे हमारे साथ, आप बने रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर चीज के लिए, आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे इतने टाइम तक भी। आप लगभग 77 लोग हमारे साथ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं दोस्तों रात को 9 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग की मैं यहाँ एंड करना चाहूंगा। 1 मिनट। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।